हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो कैसी रही होली आपकी? और होली से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो 1 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था कल IBPS पीओ और कलर का, तो कैसा रहा आप लोगों का रिज़ल्ट? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर जिनका भी हुआ है उनको तो कुछ और भी कहा ही नहीं जा सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक इतने सालों की जर्नी ख़त्म हुई होगी, कितनों की शायद 1 साल की, 2, 3, 4, मतलब जिनकी जितने साल से प्रिपरेशन है उनकी ऑलमोस्ट कल ओवर हो गई होगी। जिनका भी सिलेक्शन हुआ होगा उनका, एंड जिनका नहीं हुआ होगा वो, मुझे पता है कि अभी तो वो लोग ये सोच भी नहीं रहे होंगे इस साल प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। ये उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनकी 1 साल या 2 साल हुई है। हाँ, बट जिनका भी 3-4 प्लस होना शुरू हो जाता है ना, तो पेशेंस, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा यार कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, बट इसका भी एक दायरा होता है, एक लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी भर पेशेंस लेकर ही आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट ठीक है, बहुत लोग आपको ये समझाएंगे कि लास्ट अटेम्प्ट तक लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो और सही भी है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब वो झूठ कह रहे हैं। बहुत लोगों को देखा है यार, 32, 31, 28, मतलब 5-5, 6-6, 7 साल, 8-8 साल जर्नी है जिनकी, उन्होंने भी कंप्लीट किया है अपने इस ड्रीम जॉब को। यू नो व्हाट प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं, जैसे कि मैंने कल नहीं डाला ये चीज़ कि रिज़ल्ट आउट हो गया है, क्योंकि वो तो भाई अंडरस्टूड है, जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट उनको पता ही होगा। बट क्या प्रॉब्लम होती है ना, जब भी जैसे कि आप जिस चैनल को फॉलो करते हैं, सपोज़ कोई भी टीचर का चैनल है, अगर आप फॉलो करते हैं उसको, और उसमें एक बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है ना कि फाइनली जो भी XYZ नाम है उनका सिलेक्शन हो गया, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO बन गए या IBPS PO बन गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने प्री मेंस और इंटरव्यू GD जो भी प्रोसीड्यूर होता है उन्होंने क्रैक कर दिया। दिमाग हमारा वहाँ घूमना शुरू हो जाता है कि भाई क्या कर रहे हैं यार, 20-21 साल के लड़के या लड़कियाँ PO बन रही हैं, और यहाँ 5-6 साल से जर्नी है, ख़त्म ही नहीं हो रही है हमारी, हो क्या रहा है? तब वहाँ शुरू होने लगता है हमारा सेल्फ डाउट, राइट? तो पता है क्या, मैं ये बात आपको बताऊँगी कि ठीक है, चलो ठीक, सही बात है, निकालते हैं लोग 1 साल 2 साल में भी निकालते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे लोग 1 साल 2 साल में ही निकाल रहे हैं। कोई भी टीचर हो या कोई भी चैनल हो, वो एक अपने अपने चैनल के मतलब फेवर के लिए मैं कह सकती हूँ। अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी ही होता है, लेकिन ये मतलब क्या उसको बोलते हैं, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, आप भी सोच सकते हैं। जब भी अगर सपोज़ कीजिए मैं या कोई एक कोई और इंसान है जो किसी भी सर को मैसेज करेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया सर, मुझे 4 साल लग गए या 5 साल लग गए, वहीं पे एक बंदा कहेगा कि मेरे 6 महीने में सिलेक्शन हो गया, तो बताइए कि सबसे पहला इंटरव्यू किसका लिया जाएगा, मेरा या उनका? जाहिर सी बात है कि कोई भी चाहेगा कि जो इंस्टेंट रिज़ल्ट जिन्होंने दिया है ना उसका पहले जाए, ताकि लोग देखें। लोग अभी के जो फ्रेशर्स है जिनका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या अभी होने वाला है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाएं कि अरे ऐसा होता है यार, ऐसा चैनल ऐसे कर, मतलब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये चीज़ रिक्वेस्ट है कि बाकी सारे चैनल को भी कि आप उनकी भी जर्नी दिखाएं कि जिनके 5 साल प्लस हो गए हैं, 4 साल 6 साल जो भी उनका टाइम लग गया, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सके जिनका इतना समय लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसे वीडियो वो देखेंगे तो ऐसे ही फ्रस्ट्रेट पहले से हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है ना? तो खैर, मैंने तो वो चीज़, वो मेरे हाथ में नहीं है कि हाँ मैं सारे चैनल को ऐसा बोलूँ, बट ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं और ऐसा कुछ वीडियो सामने आ जाता है ना, तो तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। खैर, ये तो IPS रिज़ल्ट था, जो भी था, जिनका भी रहा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, ताकि इसी बहाने थोड़ा पॉजिटिविटी वाइब्स आए कमेंट से ही। एंड जिसके लिए ये वीडियो था वो तो मैं पहले बताऊं कि रिज़र्व लिस्ट होता है ना कि हाँ भाई रिज़र्व लिस्ट इसका कब फाइनल होगा, ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि हाँ मतलब IBPS रिज़ल्ट, जबकि एक्चुअली क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों का आंसर हमें पता रहता है, फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कोई बताए तो एक माइंड में सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ मेरा भी फाइनल हो चुका है ना? तो रिज़र्व लिस्ट जब भी IBPS का आता है ना, या RRB का आता है, IBPS का आता है, जो भी इनके जो भी रिज़र्व लिस्ट होते हैं, ये IDBI की तरह नहीं होता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस कितने % है, क्या है, नहीं। जब भी रिज़र्व लिस्ट अगर आपका लिखा रहता है, चाहे वो फ्रैक्शन में मतलब पॉइंट्स में कम हो या कुछ हो, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट लोगों को वो ले ही लेते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि कोई रिज़र्व लिस्ट में बनता है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका सिलेक्शन होता है। ये हाँ, ये हो सकता है कि उनकी फ़र्स्ट में ना हो, मतलब जो जून जुलाई में पहली वेटिंग लिस्ट आएगी ये, और सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थिंक सितंबर अक्टूबर में आ जाता है। पहले की तरह, पहले तो मैंने शुरुआत देखा था तो हमेशा एक दिन पहले आता था। सपोज 1 जनवरी को अगर रिज़ल्ट RRB का है तो 31 दिसंबर को वेटिंग लिस्ट आता था। सेम IBPS की तरह 31 मार्च को आती थी। बट अब तो 2-3 वेटिंग लिस्ट ये लोग निकाल लेते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे का सिलेक्शन हो जाता है जिनका भी रिज़र्व लिस्ट में उन्होंने लिखा है। तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास जॉब है। बस ये है कि जितना कम पॉइंट में आपका रखा है उतना सिलेक्शन के चांसेस उस उस फर्स्ट में या सेकंड में उसी अकॉर्डिंग होगा, है ना। तो ये IDBI की तरह नहीं है कि आप टेंशन में रहें कि मेरे चांसेस हैं या नहीं है। तो आपके 100% चांसेस हैं। रिज़र्व लिस्ट में जो भी IBPS में, PO में या क्लर्क में जिनका भी रखा है, वो आप मान कर चलिए कि आपका जॉब है। इसमें नहीं तो सितंबर वाले में, लेकिन आपका फाइनल हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी एक लड़की थी, उसका शायद 0 पॉइंट कुछ ही कम रहा था उसने, तो उसका PO था और रिज़र्व लिस्ट में था। तो जो जून जुलाई के टाइम जब वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें उसका नहीं हुआ था। सितंबर वाले में उसका फाइनल हो गया था और उसको यूको बैंक आई थिंक मिला था। और अभी तो खैर 4-5 महीने से 6 महीने से सैलरी भी सैलरी के भी मज़े ले रही है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, अगर आपको फोकस करना है, अगर क्या करिए ही फोकस, ये तो हो गया चलो ठीक है आपके पास है, बट फिर भी फोकस रहिए, ज़्यादा सही रहता है। हो सकता है कि SBI PO या और भी उससे बड़े एग्ज़ामिनेशन निकल जाए, तो उसकी तैयारी में लगे रहिए। तो मैंने कल ये वीडियो नहीं डाला था IPS PO क्लर्क को लेकर, थोड़े दिन गैप भी हो गया, चली गई थी मैं पटना से, आउट ऑफ पटना थी तो सब, और इसलिए। और फिर मैं क्या होता है ना कि वीडियोस डालूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो, थोड़ा सा जिनका नहीं होता उनको भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। ये हमने देखा है कि जिस पेपर में रिज़ल्ट अगर हो जाए, उसके मेल और मैसेज जब आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, अरे यार ये तो मेरा हो ही गया है। लेकिन जब भी नहीं हो, उसका मेल मैसेज आ जाए लाइक IPS क्लर्क रिज़ल्ट और चेक योर ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा तकलीफ़ ज़्यादा होता है, यार इसमें तो मेरा फाइनल हुआ ही नहीं, है ना। तो बस अपना काम कीजिए और बस लगे रहिए। और बस यही बोलना था कि रिज़र्व लिस्ट वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका सिलेक्शन हुआ वो तो खैर खुश हैं ही, जिनका नहीं हुआ वो भी प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कि IPS PO तो चलो भाई लोग स्टेट से ही देते हैं, लेकिन कलर के लिए लोग कहाँ कहाँ चले गए होंगे एग्ज़ाम देने, कुछ असम, कुछ कुछ WB मतलब वेस्ट बंगाल, बिहार, UP सब एक हो गया होगा, मतलब क्योंकि ये तो SBI की तरह होती नहीं कि घर बैठे आप पेपर दे सकते हैं। इसके लिए बाहर जाना पड़ता है, प्री में जाओ, मेंस में जाओ, आने जाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, टाइम, एनर्जी, कितना कुछ लगता है। तो उसके बाद भी नहीं हो तो समझ सकती हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल समझ सकती हूँ। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने का फ़ायदा होगा या नुकसान, ये चीज़ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं। आप एक बार इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि स्ट्रेस लेने से क्या रिज़ल्ट पॉजिटिव हो जाएगी, क्या रिज़ल्ट में जो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस लिखा है वो वी आर ग्लैड में चेंज हो जाएगा अगर मैं टेंशन लूँ 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आंसर ज़रूर दीजिएगा, है ना। एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।